अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। तो जी आज है थर्सडे का दिन और आज बड़ी रात भी है और बहुत अजीम रात है आज। तो बस मम्मा ने जो है वो आज हमें जल्दी उठा दिया था, 11 बजे तक जो है वो हम उठ गए थे। और यहाँ पर जो है वो पापा फ्रूट्स लेके आए थे, तो मैंने बस एक बास्केट में निकाल के तो वॉश कर लिया और फिर मैंने उसे एक साइड पर रख दिया। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं हमेशा फ्रूट्स वॉश करके ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पर नाश्ते की तैयारी हो रही थी और साथ में ही मम्मा ने साबुदाने और चावल को भिगो के रख दिया था, क्योंकि आज न्याज के लिए खीर भी बनानी थी हमें। तो बस फिर हम लोग सब ने झटपट से जल्दी से नाश्ता किया और एक तरफ चाय भी बन रही थी। और यहाँ पर जी आयशा को उठा दिया था मम्मा ने 12 सवा 12 बजे तक, और उसे मदरसे के भी कपड़े बना दिए थे क्योंकि उसके मदरसे का टाइम होने वाला था। और उसे मम्मा ने जो है वो नाश्ता करवाया और महर को भी जो है वो मम्मा ने नाश्ते के लिए बुला लिया था। तो ये जो शामी कबाब आप लोग देख रहे हैं ये है रात की, मतलब रात में मम्मा ने बना ली थी, तो हमने वो सुबह ही खा ली। और हमें तो वैसे भी जो रात में सालन वगैरह होता है वो बच जाता है, तो वो ही खाने में बहुत अच्छा लगता है सुबह। और मुझे तो वैसे ही इतने अंडे वगैरह इतने बिल्कुल भी नहीं पसंद, और महर तो ये कि फिर भी खा लेता है। और यहाँ पर आयशा मैडम ने तो हमें हैरान कर दिया अपनी प्लेट में बटर निकाल के, क्योंकि वो बिल्कुल भी जो बटर है वो नहीं खाती, बिल्कुल उसे नहीं अच्छा लगता। तो बस उसने एक निवाला जो है वो उससे खाया, उसके बाद उसने वो नहीं खाया और छोड़ दिया। आखिर उसने कबाब के साथ ही अपना नाश्ता पूरा किया। और यहाँ पर बस जो है वो मैं जल्दी से सफाई कर रही थी। तो आज मम्मा ने मुझे जो है वो ताकीद की थी कि मैं अच्छे से सफाई करूँ, हालांकि मैं रोज़ाना सफाई बहुत अच्छे से करती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग को तो पता ही है, मम्मा को तो थोड़ी सी भी मिट्टी कहीं नज़र आ जाए तो फिर लेक्चर शुरू हो जाता है। तो आप लोग वैसे ही कोई हमारे घर पे बाहर से आता है तो वो यही कहता है कि आप लोग का घर माशाल्लाह से बहुत साफ़ होता है, लेकिन फिर भी मम्मा की वजह से होता है, क्योंकि वो मुझे बोलती रहती हैं। अगर वो नहीं बोलेंगी तो फिर हम भी थोड़े से लेज़ी हो जाएंगे। और बस आज वैसे भी जो है वो आज बहुत ज़्यादा बड़ी रात है और बहुत अजीम रात है। आज की रात जो है वो अल्लाह ताला को अपने महबूब का दीदार करना था और हमें जो है वो नमाज़ों का तोहफ़ा भी पेश करना था। तो उन्हें तो अर्श पर महबूब को बुलाना था, दीद की तलब थी महराज तो बहाना था। कितनी खूबसूरत ये लाइन है कि दीद की तलब थी महराज तो बस एक बहाना था। अल्लाह ताला ने जो है वो हमारे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए 50 नमाज़ों का तोहफ़ा हमें पेश किया, लेकिन फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चौथे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहि सलाम मिले और फिर उन्होंने फरमाया कि आपकी उम्मत ये 50 नमाज़ों को अदा नहीं कर पाएगी। तो फिर वो दोबारा अल्लाह पाक के पास गए और फिर उनकी एक नमाज़ कम हुई, फिर गए, फिर नमाज़ कम हुई, फिर गए, फिर आखिरकार हमारे ऊपर 5 नमाज़ें जो है वो फ़र्ज़ हुई। तो क्या हम जो है वो 5 नमाज़ें भी पढ़ते हैं वक्त पर, ये सोचने वाली बात है। लेकिन हमें जो नमाज़ों का सवाब है वो 50 नमाज़ों के बराबर ही मिलता है, यानी हम जो 5 नमाज़ें पढ़ते हैं उसका सवाब हमें 50 नमाज़ों के बराबर ही मिलता है। कितनी अच्छी ये बात है। तो अल्लाह ताला को पता ही था कि हमारे ऊपर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ होंगी, उन्होंने 50 इसीलिए कहा कि वो बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर सकें। तो बस यहाँ पर फिर मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया था कि खीर भी बनानी है, तो मम्मा ने जो है वो जूसर में जो साबुदाने के जो भिगा के रखा हुआ था और चावल को वो ऐड करके और ग्राइंड कर लिया। फिर से जो हमने दूध बॉईल किया था ½ लीटर के करीब वो उसमें ऐड कर दिया और इसके अंदर जो है वो 4 टेबलस्पून शुगर ऐड की। तो शुगर हमने इसमें कम ऐड की थी और शुगर ऐड करने के बाद जो है वो थोड़ी देर से पकाना है। और फिर इसमें लजीजा खीर मिक्स का हमने पैकेट ऐड किया और थोड़ा सा जो है वो सूखा खोपरा भी ऐड कर दिया था हमने, पिसा वो खोपरा, सॉरी ये कह रही हूँ मैं, सूखा खोपरा क्यों कह रही हूँ। खैर फिर हम आते हैं बिरयानी की रेसिपी की तरफ। तो बिरयानी के लिए जो हमारे जो चावल हैं वो तकरीबन 1 kg के करीब हैं और उसमें मैंने प्याज ली थी ½ kg के करीब, जिसे आधे को जो है वो पहले से ही हमने लाल कर लिया था। और मसाले के लिए जो इसके अंदर आपको भी नज़र आ रही है ये ½ प्याज इसमें ऐड की है हमने। दैन जैसे ही प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होने लग जाए तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे बीफ भी हमारा ½ kg के करीब है। बीफ ऐड करने के बाद 2 टेबलस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे जी। हम इसे 15 to 20 मिनट्स तक 10 to 15 मिनट्स तक जो है वो पकाने के लिए रख देंगे। तो देखिए जब 10 to 15 मिनट्स हो जाए तो ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा होगा। तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 पाव के करीब दही, और दही ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिंधी बिरयानी का पैकेट, जो कि मम्मा ने तकरीबन पूरा ही ऐड कर लिया था लेकिन थोड़ा सा जो है वो बचा लिया था।
फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर पाउडर। तो हमारे पास जो है वो जिंजर पेस्ट अवेलेबल नहीं था, तो बस हमने पाउडर ऐड कर लिया। और उसके बाद जो है वो 1 कप के करीब जो है हम वाटर ऐड करेंगे और इसे 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में पकाने के लिए रख देंगे। तो बस 15 मिनट्स के बाद जब आप देखें कि दही ने भी जो है वो अपना पानी जो है वो अलग कर लिया है और ये कुछ इस तरह का दिखे, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टोमेटोज़। और टोमेटोज़ कट करने के बाद फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 5 to 6 चिलीज़, ग्रीन चिलीज़। दैन 3 to 4 पोटैटोज़ हमने इसमें ऐड किए हैं कट करके। और बस फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे रख देंगे पकाने के लिए, जब तक हमारा जो बीफ गोश्त है और पोटैटोज़ हैं वो गल ना जाएं। तो ठीक है, जब तक वो हो रहा था तो मम्मा ने जो है वो टोमेटोज़ भी कट कर लिए थे। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 2 to 3 टोमेटोज़ तय लगाने के लिए। तो हम इसे जो है वो मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। टोमेटोज़ ऐड करने के बाद हम मम्मा ने इसमें ऐड किया है 1/2 कप कोरिएंडर, 1/2 कप धनिया। और धनिया ऐड करने के बाद ग्रीन चिल्लीज़ भी इसके अंदर ऐड की है और जो हमने थोड़ा सा मसाला बचाया था वो ऐड कर लिया। और वो ऐड करने के बाद फिर हमने ऊपर से इसे थोड़ी देर पका लिया था। और वो जब थोड़ा सा वो पक जाए तो फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर लेंगे और जो थोड़ा सा मसाला हमने और बचाया था वो ऐड करेंगे। और उसके बाद फिर हम जो है थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें कितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। और ऊपर से हम थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर और गार्निश कर देंगे इसके ऊपर। और फिर हम इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी लाल प्याज ऐड करेंगे। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि आधी हमने लाल कर ली है और आधी मसाले के लिए रखी है, तो वो लाल प्याज ये है। और उसके बाद जो है वो हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करके और इसे दम पे लगा देंगे। तो देखें ये दम आ चुका है और कितनी मज़ेदार लग रही है और वाकई बहुत टेस्टी बनी थी ये। तो बस हमारी जो है वो खीर और बीफ बिरयानी रेडी थी। तो बस मम्मा ने जो है वो जल्दी जल्दी से पूरियाँ भी बना ली। और इस वक्त होने वाला था मगरिब का टाइम और हमें सारी नेबर्स वगैरह में भी इसे दे के आना था। तो बस मम्मा तो बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। और मैं भी जो है वो बहुत थक गई थी। एक तो इतने सारे काम थे, ऊपर से मुझे आप लोग के साथ भी आज के पूरे दिन शेयर करना था कि बड़ी रात हमारी कैसी गुजरती है और पूरा दिन हमारा कैसा गुजरता है। तो आप लोग देखिए कि हमारा पूरा दिन कितना ज़्यादा बिज़ी गुजरता है। और बस फिर मम्मा ने जो है वो जल्दी जल्दी से पूरियाँ बना ली। और जी आज की जो रात है उसमें कहते हैं कि जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। तो हमें हमारे गुनाहों की माफ़ी भी मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से। न जाने हम लोग कितने गुनाह करते हैं, जिन गुनाहों का हमें पता होता है कि गुनाह मिलता है, उसके बावजूद हम वो गुनाह कर रहे होते हैं। तो बस अल्लाह ताला हमें मौका देता है बड़ी रात के ज़रिए कि हम जो है वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। कभी महराज, कभी शब बरात, तो कभी शब कदर, कितना मेहरबान है वो रब, बख्शिश के हज़ारों वसीले देता है। कितनी बड़ी बड़ी हमें कितनी सारी अल्लाह ताला रातें देता है कि मांगो मुझसे, जो मांगना है मांगो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो मुझसे। हमारा रब बहुत बहुत ज़्यादा मेहरबान है। वो तो यही चाहता है कि हम उसके बंदे के गुनाह हो ही ना। वो कहता है कि मेरा बंदा तो मुझसे माफ़ी मांग, मैं तुझे माफ़ करूँगा। और बस हमें अल्लाह ताला से हर पल अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। तो बस फिर मम्मा ने जो है शाम में दिया वगैरह भी जला लिया था। शाम में नहीं, मतलब मगरिब का टाइम हो गया था। और यहाँ पर जो है वो आयशा को भी मम्मा ने रेडी कर लिया क्योंकि हमें सब जगह जाना था देने के लिए। और मैं भी जो है वो इस टाइम तक जो है वो शावर वावर लेके और फ़ारिग हो गई थी। तो बस जो है हम सबको दे वे के फ़ारिग हुए तो आयशा मैडम को लग गई थी भूख ज़ोर से। तो मैंने बना लिया उसके लिए मैगी। और जब मैं उसके लिए बना रही थी तो मुझे भी बहुत भूख लग गई और मैंने अपने लिए भी बना लिया। और बस फिर हम दोनों ने मिलकर जो है वो नूडल्स खाए। और रात हो गई थी, तकरीबन 8 बज गए थे। हमने मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद फिर हम लेट गए थे, हम सब, मम्मा भी। और फिर हम जो है वो 9 बजे तक उठ गए थे। और फिर हम लोग ने खाना वाना खाया, खाने से फ़ारिग हुए। तो फिर मम्मा ने यही कहा कि चलो अब सब वज़ू करो और फिर हम दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए बैठे। तो बस हम लोगों ने सब ने वज़ू किया, हमने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए बैठ गए। और आयशा को भी बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ है दुरूद शरीफ पढ़ने का। तो बस वो भी बहुत ज़्यादा सीरियसली पढ़ रही थी और उसे पता नहीं है कि मैं उसकी जो है वो वीडियो बना रही हूँ, वरना वो मुझे बिल्कुल भी नहीं बनाने देती। तो बस हम लोगों ने जो है वो मिल के दुरूद शरीफ पढ़े और बहुत ही ज़्यादा हमने इन्जॉय किया। और बस यही छोटी छोटी नेकियां, छोटे छोटे मौके हमें इंजॉय करने चाहिए। हर तरह के मौके को हमें जिस तरह का मौका है हमें उस तरीके से ही इंजॉय करना चाहिए। हम ईद को इंजॉय करते हैं नए कपड़े पहन के, ईदियाँ लेके। और बस इस तरह से बड़ी बड़ी रातों को भी जो है हमें अच्छे अच्छे काम करके और दुरूद पढ़ के, न्याज़ करके, इस तरह से जो है वो हमें इंजॉय करना चाहिए। और यहाँ पर इसकी आप नाच सुने।
ये ना और ये बहुत ज़्यादा थक गई थी, वाकई ये बहुत थक गई और थी। लगती है और ना हम सब लेते हुए हैं और आप ही मुझे देखी कौन इसकी शरारत तो देखें आप, यम्मी बहुत ज़्यादा नटखट है ये, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग इससे जब मिलेंगे तो आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा इसके साथ। दुआएं मांगे अल्लाह ताला की तो बस हमने जो है वो आयशा के साथ थोड़ा बहुत एंजॉय किया और हम बहुत थक गए थे, तो बस हम लोग को उठना भी था सहरी करने के लिए, क्योंकि हमने जो है वो बड़े दिन रोज़ा भी रखा था। तो बस फिर मम्मा ने जो है वो सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व की। कोल्ड ड्रिंक मुझे सर्व करनी थी, लेकिन हुआ ये कि एक कांच का गिलास गिरा और वो सीधा मेरे पाँव पे आके गिरा और बिल्कुल चिकनाचूर हो गया। और जी शुक्र है कि मेरे पाँव पे कहीं ज़्यादा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी मेरे पाँव पे जो है कट हो गया था और ब्लड भी जो है वो निकल रहा था। और मेरे तो आँखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वैसे ही छोटी छोटी चीज़ों से डर जाती हूँ। तो बस मम्मा तो हंस रही थी, मुझे लगा मम्मा थोड़ा सा डांटेंगी मुझे कि ध्यान से करना चाहिए, लेकिन शुक्र है कि मम्मा ने मुझे डांटा नहीं। और यहाँ पर जी आयशा मैडम एंजॉय कर रही है अपनी कोल्ड ड्रिंक। तो बस मैं अपना ये जो व्लॉग है ये एक खूबसूरत से शेर के साथ एंड करूँगी। खुदा की असमतें क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मकाम मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। ये शेर मुझे बहुत पसंद है। अगर आप लोग को भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।